एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में 30 सालों से सत्संग कर रहे थे। एक आदमी ने महात्मा बुद्ध जी से सवाल किया कि क्या आप इतने सालों से सत्संग कर रहे हैं कि आपने कितने आदमियों को सचखंड पहुंचाया है? आपने सत्य का मिलन कितने लोगों को करवा दिया है? महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया कि मैं इसका उत्तर कल आकर के दूंगा। तुम एक काम करो, एक कागज़ और पेन ले लो और घर घर जाकर के पूछो कि कौन कौन लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, फिर वो लिस्ट मेरे पास ले आना। वो आदमी कागज़ और पेन लेकर के घर घर गया और जवानों से पूछा कि तुम सचखंड जाना चाहते हो? जवानों ने जवाब दिया कि अभी अभी तो मैं जवान हुआ हूँ, जिंदगी में देखा ही क्या है, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। फिर उसने बूढ़ों से पूछा कि क्या आप मोक्ष पाना चाहते हो? बूढ़ों ने जवाब दिया, क्या तुम हमें मारना चाहते हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है, चलो भागो यहाँ से। इस तरह वो कई सारे गांव में घूम घूम कर आया। उसे सचखंड जाने वाला एक भी आदमी नहीं मिला। वो खुद ही सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध के पास जाने से तेरा नंबर भी आ जाएगा। वो लिस्ट लेकर घर गया और सो गया। महात्मा बुद्ध कहने लगे कि जो आदमी सचखंड जाने वालों की लिस्ट बनाने गया था वो वापस नहीं आया, चलो उसका पता करें, उसके घर चलें। महात्मा बुद्ध को घर आता देखकर उसकी घरवाली उससे कहने लगी कि महात्मा बुद्ध घर आ रहे हैं। वो खाली लिस्ट देखकर दीवार फांद गया। महात्मा बुद्ध ने उसकी घरवाली से पूछा कि वो कहाँ गया है, तो वो कहने लगी, जी आपको देखकर दीवार फांद के भाग गया है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि हम सचखंड जाना चाहते हैं तो हमें भजन सुमरन का अभ्यास करना चाहिए और संतों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम भजन सुमरन के लिए बैठेंगे तभी मन निश्चल होगा, तभी हम तीसरे तिल पर पहुंचेंगे, तभी हम अंतर में प्रवेश करके अपने उस परमपिता परमात्मा के दिव्य स्वरूप की पहचान करेंगे और फिर परमपिता परमात्मा से मिलाप करेंगे और काबिल हो जाएंगे। जो कुछ भी मिलेगा वो भजन बंदगी से ही मिलेगा। जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद होना है तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर भजन सिमरण करके ही मुक्ति प्राप्त करनी है। नजरें करम मुझ पर इतना कर दे कि तेरी रहमतों के काबिल हो जाऊं। मुझे इतना पिला नशा बंदगी का कि मैं भजन सिमरन का आदी हो जाऊं। प्यारे सज्जनों, एक मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफ़ी समय के बाद भी जब कोई मछली कांटे में नहीं फंसी, ना ही कोई हलचल हुई, तो वो सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा ही गलत जगह पर डाला है, यहाँ कोई मछली ही न हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियाँ थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियाँ होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। एक राहगीर ने जब ये नज़ारा देखा तो उसने कहा, लगता है भैया यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों के बाद आया हूँ। अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती। मछली मार ने हैरत से पूछा, भाई ऐसा क्यों है? राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियाँ बड़े ध्यान से सुना करते थे। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उनके जाने के बाद भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालता है तो ये मौन धारण कर लेते। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसे कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर के कांटा डालो। प्यारे सज्जनों, परमात्मा ने हर इंसान को 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रिय 2 प्रदान की है, पर जिह्वा एक ही है। इसका क्या कारण है? क्योंकि ये एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियाँ पैदा करने के लिए पर्याप्त है।
संत ने कितनी सही बात कही है, जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसो कैसे। अगर इंद्रिय पर संयम करना चाहते हैं तो इस जिह्वा पर नियंत्रण कर लें, बाकी सभी इंद्रियां तो स्वतः ही नियंत्रित हो जाएंगी। ये बात हमें अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। एक चुप सौ सुख। परमात्मा के सम्मुख होने का एक ही उपाय है, और वो है कि तुम अपनी मर्जी छोड़ दो। मालिक सबका भरण पोषण करता है। एक गृहस्थ भक्त अपनी जीविका का आधा भाग घर में 2 दिनों के खर्च के लिए अपनी पत्नी को दे करके अपने गुरुदेव के पास गया। 2 दिन के बाद उसने अपने गुरुदेव से निवेदन किया कि स्वामी जी, मुझे अपने घर जाना है। मैं अपनी धर्म पत्नी को 2 दिन का ही खर्च दे करके आया हूँ। घर खर्च खत्म होने पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे। गुरुदेव के बहुत समझाने पर भी वो नहीं रुका, तो उन्होंने उसे एक चिट्ठी लिख कर दी और कहा कि रास्ते में मेरे एक भक्त को इसे देते जाना। वो चिट्ठी लेकर भक्त के पास गया। उस चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही मेरा ये भक्त तुम्हें ये खत दे, तुम इसको 6 महीने के लिए मौन साधना की सुविधा वाली जगह पर बंद कर देना। जब उस गुरु भक्त ने वैसा किया, वो गृहस्थी शिष्य 6 महीने तक अंदर गुरु के बताए के अनुसार नियम पूर्वक साधना करता रहा, परंतु कभी कभी सोच में भी पड़ जाता कि मेरी पत्नी का क्या हुआ होगा, मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा। उधर उसकी पत्नी समझ गई कि शायद मेरे पतिदेव अब वापस नहीं लौटेंगे, तो उसने किसी के यहाँ खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। खेती करते करते उसे हीरे जवाहरात का एक मटका मिला। उसने ईमानदारी से वो मटका खेत के मालिक को दे दिया। उसकी ईमानदारी से खुश होकर खेत के मालिक ने उसके लिए एक अच्छा सा मकान बनवा दिया। वह आजीविका हेतु जमीन जायदाद भी दे दी। अब वो अपनी जमीन पर खेती करके खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। जब वो शिष्य 6 महीने के बाद घर लौटा तो ये देखकर हैरान हो गया और मन ही मन अपने गुरुदेव के करुणा कृपा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगा कि गुरु ने मुझे यहाँ अहंकार से मुक्त कर दिया। मैं समझता था कि मैं अगर कमा कर नहीं दूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। करने कराने वाला तो सब परमात्मा है, लेकिन झूठे अहंकार के कारण मनुष्य समझता है कि मैं ही कर रहा हूँ। वो अपने गुरुदेव के पास पहुँचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हर जीव का अपना अपना प्रारब्ध होता है और उसके अनुसार उसका जीवन यापन होता है। मैं भगवान के भजन में लग जाऊंगा तो मेरे घर वालों का क्या होगा। मैं सबका पालन पोषण करता हूँ, मेरे बाद उनका क्या होगा। ये एक अहंकार मात्र है। वास्तव में जिस परमात्मा ने ये शरीर दिया है उसका भरण पोषण भी वही परमात्मा करता है। प्रारब्ध पहले रचो, पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्या करे, भजले तू रघुवीर। शिष्य ने अपनी गलती मानी और सदगुरु से माफ़ी मांगी और सदगुरु के आश्रम में रहते हुए गुरु के बताए साधना मार्ग के अनुसार अपने जीवन को परम कल्याण और परमार्थ के रास्ते में लगा दिया। अपनी जीवात्मा का कल्याण किया।